नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में चुनाव का माहौल है और हर पार्टी देश की हर जाति और वर्ग को साधने में पूरी कोशिश से लगी है। ऐसे में बीजेपी और विपक्षी गठबंधन आदिवासी समुदाय को लेकर भी सीरियस है, गंभीर है। झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बाद अब आदिवासी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आदिवासी वोटर्स को साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से झारखंड की जमीन पर पहुंचे, झारखंड को सौगातों की बहार दे दी। आज हम आपको झारखंड में सियासी घमासान और आदिवासियों की ताकत का लेखा जोखा बताएंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि 2024 में कैसे आदिवासी समुदाय किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की। अब की बार 400 पार। झारखंड में चुनावी हुंकार, आदिवासी किसके इस बार? मोदी जिंदाबाद। – 2024 का सियासी गणित, जातियां साधेंगी किसका हित? मरांग गुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। सियासी गणित पर जन की पकड़, वो आदिवासी बनेंगे किंगमेकर। जोहार झारखंड, निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। सियासत की रेस में कोई कितना भी काबिल हो, कितना भी कामयाब हो, चुनाव के मौसम में बगैर जातिवाद के राजनीति के रास्ते को पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत में जाति और धर्म का गुणागणित तेज हो चला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों धड़े देश के हर राज्य में अगड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का मुद्दा उछालकर दिल्ली का रास्ता तैयार कर रही हैं। देश की राजनीति में जाति समीकरण कई मायनों में काफी अहम है और इसमें तमाम तरह की जातियां और समुदाय अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां आदिवासी वोट बैंक सत्ता बनाने और हटाने में काफी अहम भूमिका निभाती है। इसमें झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटें बेहद खास है। यही वजह है कि बीजेपी झारखंड में आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज कर चुकी है। पूरब की सियासत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकले तो सबसे पहले झारखंड में आदिवासी समुदाय के लिए अपने मन की बात देश के सामने रख दी। पीएम मोदी पहले धनबाद पहुंचे और बरावा अड्डे में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। सभा स्थल पर पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने रोड शो किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। पीएम मोदी ने धनबाद के सिंदरी हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया। इसके साथ ही पीएम ने झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली रेल लाइन का भी उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर झारखंड को नई सौगात दी। झारखंड की जनसभा में पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने भी जनता की उमड़ी भीड़ में कांग्रेस और झारखंड की जेएमएम सरकार पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने जमीन घोटाले के आरोप में जेल गए हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला और जेएमएम पार्टी को जमकर खाओ पार्टी बता दिया। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। प्रधानमंत्री ने झारखंड की जमीन से मोदी की गारंटियों का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। झारखंड के लोग मोदी की ऐसी कई गारंटियों के गवाह रहे हैं। देश कह रहा है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।
आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा। आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। झारखंड के मंच से प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा भी दिया और इस नारे के पीछे की वजह भी लोगों के सामने साफ कर दी। अब की बार 400 पार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। जेएमएम ने झारखंड में दोबारा विश्वास मत जरूर हासिल कर लिया, लेकिन आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। झारखंड में हुए पॉलिटिकल ड्रामे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासियों में जो नाराजगी है उससे किसका बड़ा फायदा होगा और इसका कितना असर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में होगा। कुछ दिनों में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है और हर पार्टी देश के हर समुदाय को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को विपक्ष आदिवासी अस्मिता से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है, जबकि सत्ता पक्ष चुप है। हेमंत सोरेन और आदिवासियों के नाम पर शुरू हुए घमासान के पीछे की दो बड़ी वजह है। पहली वजह ये कि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 47 सीट रिजर्व है और ये कुल सीटों का 9% है। और दूसरी वजह ये कि शिबू और हेमंत सोरेन की गिनती देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में होती है। शिबू सोरेन को आदिवासी देशों गुरु यानी देश का गुरु भी कहते हैं। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर तो होना ही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में आदिवासी राजनीति का एक मजबूत फेस है। और अब केवल हेमंत सोरेन को ही नहीं देखना चाहिए, हेमंत सोरेन शिबू सोरेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होने के साथ ही सियासी दलों की नजरें 2024 पर टिक गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की गद्दी पर लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिए मिशन आदिवासी पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक की राजनीति की शुरुआत विधानसभा चुनावों के प्रचार के साथ ही हो चुकी थी और विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर के साथ साथ बीजेपी और पीएम मोदी का फोकस आदिवासी समुदाय को 2024 के लिए साधने पर भी शुरू हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से 2024 के लिए आदिवासियों को साधने की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पेश किया। इस स्कीम को बिरसा मुंडा की जयंती के खास मौके पर 15 नवंबर को लॉन्च किया गया। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के आदिवासी समुदाय को साधने के लिए खूंटी जिले में मौजूद ओलीहातू भी पहुंचे थे, जहां आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने खूंटी से आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान करते हुए नवंबर महीने में ही जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू कर दी थी। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक लाने का था। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा
आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को समाज के हर उस तबके की फिक्र सताने लगती है जो शासन के वक्त दरकिनार रहता है। आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को लेकर शुरू हुआ घमासान भी यूं ही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड 47 सीटों में से 31 सीटें जीती थी और बीजेपी वही 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों में रहती है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% एसटी रहते हैं। आदिवासी वोटों पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। ये बात अलग है कि पिछले 2 दशक में बीजेपी ने इन्हें वोट बैंक के रूप में डेवलप किया है। 24,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी के अहम राज्यों में जीत दर्ज करके एमपी और छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए ओबीसी और आदिवासी सीएम बनाने का बड़ा दांव खेला। तो वहीं झारखंड जैसे राज्य में बीजेपी आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश में है। लेकिन अब झारखंड में बदले सियासी हालातों को देखते हुए आदिवासी वोट बैंक चुनाव में किस करवट बैठेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। झारखंड की राजनीति आदिवासी वोटरों पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, इससे नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि झारखंड की सीमा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से 2 आदिवासी बहुल राज्यों से मिलती है और झारखंड की राजनीति का प्रभाव इन राज्यों पर भी पड़ता है। तो बीजेपी की जो एक बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है आदिवासी वोटरों को गोलबंद करने की, मेरे ख्याल से लगता है ये झारखंड की जो घटनाएं हैं और वो बहुत हद तक उसको प्रभावित करेंगी और बीजेपी को अपनी पॉलिटिकल लेवल पर इसकी क्या स्ट्रैटेजी तैयार करती है कि इनको डाइल्यूट करे। देश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का इतिहास पुराना है। जातियां और जातियों से निकलने वाले नेता लोकल और नेशनल पॉलिटिक्स की धुरी रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए निचले तबके के समाज को उभरने नहीं दिया गया। योजनाओं का लॉलीपॉप थमाकर वोट हासिल किया गया और 5 सालों के लिए फिर भुला दिया गया। लेकिन इस बार आदिवासी समाज किसके दावों और किसके वादों पर यकीन